कुछ वर्ष पूर्व लाल रंग की डाक वाली गाड़ियां सड़क पर अक्सर दिखाई देती थी। ये लाल रंग की गाड़ियां भारतीय डाक के पत्रों एवं पार्सल लाने ले जाने का कार्य करती थी। भारतीय डाक सेवा विश्व की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह एक बैंक के तौर पर पेंशन फंड के रूप में एवं बचत खातों के रूप में करोड़ों भारतीयों को सुविधाएं प्रदान करती है तथा आज इसने जीवन रक्षक सेवा का रूप धारण कर लिया है। अब जिंदगी बचाने वाली विशेष दवाइयां एवं उपकरण कोरोना वायरस के कहर के दुष्टगत देशों में किए गए लॉकडाउन के दौरान इन लाल रंग की डाक गाड़ियों के माध्यम से ही पहुंचाए जाएंगे। भारतीय डाक सेवा ने इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ संकट की इस घड़ी में सबसे पहले गुजरात में समझौता किया है, जिसमें जीवन रक्षक औषधियां, कोविड-19 टेस्ट किटें, N95 मास्क एवं वेंटिलेटर भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं। इस समझौते के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में भी ये सेवाएं उपलब्ध करवाना शुरू हो गई हैं। भारतीय डाक अथवा डाक विभाग भारत सरकार का एक अहम अंग है। इस विभाग का कर्ता धर्ता भारत सरकार का दूरसंचार मंत्रालय है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय डाक का नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा एवं विशाल नेटवर्क है, जिसमें 1,55,015 डाक घर शामिल हैं। केवल यही नहीं, अपितु विश्व में सबसे ऊंचा डाकघर हिक्किम में है, जो कि 14,563 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत में आधुनिक डाक सेवाओं की स्थापना अंग्रेजी शासन के समय लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में की थी, जिसके कुछ विशेष कार्य डाक पहुंचाना, मनी ऑर्डर के माध्यम से पैसे पहुंचाना, बचत खातों में पैसे जमा करवाना, डाक जीवन बीमा के माध्यम से जीवन बीमा करवाना, विधिवस्था पेंशन खातों में पेंशन जमा करना एवं टेलीग्राम की सेवाएं प्रदान करना था। इतिहास में सबसे पहले डाक सेवाओं का जिक्र मिस्र में करीब 2000 BC में पाया जाता है तथा इसके बाद चीन में चाओ राजघराने के शासन के दौरान लगभग 1000 वर्ष बाद आधुनिक डाक प्रणाली का विकास शुरू हुआ। 6ठी शताब्दी में ईरानी शासकों के अधीनस्थ एवं उसके बाद यूनानी शासकों की बदौलत ये प्रणाली विकसित होती गई, परंतु कहा जाता है कि पुरातन युग में सार्वजनिक विकसित डाक प्रणाली की शुरुआत रोमन साम्राज्य में हुई। फिर यह प्रणाली तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य में इस्लामिक देशों तक पहुंच गई। हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत के शासन के समय डाक ले जाने की सेवा को बारिद कहा जाता था। इसमें डाक लाने से जाने का कार्य प्यादों की ओर से किया जाता था तथा इसके बाद घुड़सवारों की ओर से ये कार्य अपनाया गया। मुगल साम्राज्य में बाबर ने इस सेवा को और विकसित किया एवं प्रत्येक 18 कोस पर डाक चौकियां बनवाई। अकबर के शासन में प्रत्येक डाक चौकी पर घुड़सवार एवं घोड़े तैनात किए गए, जिसके कारण आवश्यक खबरनामे एवं शाही आदेश बड़े श्रेष्ठ ढंग से कई मील दूर आसानी से पहुंचाए जाते। इसमें संदेश के चौकी तक पहुंचने पर चौकी वाला घुड़सवार एकदम ये संदेश अगली चौकी तक पहुंचाने के लिए निकल जाता। शेरशाह सूरी ने इस प्रणाली की नियोजना को बढ़िया सड़कें बनाकर और सफल किया। मोबाइल फोन एवं कंप्यूटर युग से पहले पत्र लिखना एवं लिखकर भेजना संचार का नवीनतम साधन था। कहा जा सकता है कि विश्व के सबसे पहले पोस्टमास्टर पक्षी कबूतर ही थे। फिर डाक लाने से जाने का कार्य प्यादों की ओर से किया जाने लगा तथा इसके बाद घुड़सवारों की ओर से धीरे धीरे इसे रेलगाड़ियों में तथा इसके बाद सड़क मार्ग से पहुंचाया जाने लगा। ये डाक सेवा विकसित होते होते आज इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के रूप में तथा हवाई जहाजों के माध्यम से भेजे जाते कोरियर तक आ पहुंची है। चाहे इस सेवा के पुरातन रूप से हम दूर हो गए हैं, परंतु फिर भी मौजूदा समय में देश में फैली महामारी के दौरान उपजे संकट में इस सेवा ने एक नया रूप धारण करके देशवासियों के जीवन को बचाने के लिए आगे आकर एक अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी है।